है, यह एक बड़ा ही उपकार का कार्य है। यह हर मनुष्य को इस तरह का आदर्श लेना चाहिए। मुख्य तौर पर हमारे आदर्श श्री गोविंद राम जी मित्तल साहब हैं। जीवन भगवान की कृपा से जीवन प्राप्त होता है, परंतु भगवान ने जीवन तो दिया और जीवन देने के साथ साथ भगवान ने उस जीवन को जीने की कला भी हमें दी है। तो भगवान ने जीवन जीने की कला किससे दी? श्रीमद् भागवत के द्वारा जीवन दिया। पर आप उस जीवन को कैसे जिएंगे? आपके जीवन में कष्ट होंगे, दुख होंगे, उन दुखों का नाश कैसे होगा? यह सारी जीवन को आनंद पूर्वक जीने की कला श्रीमद् भागवत के प्रादुर्भाव के साथ में भगवान श्री नारायण ने हमें दी है। और आज इस निम्बास ग्राम वासियों को व्यासपीठ पर विराजमान चैतन्य स्वरूप जी के द्वारा दी जा रही है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, निष्कर्म कार्य और सदकर्म कार्य और सकर्म कार्य, इसका पूरा वर्णन किया है। तो मुख्य तौर पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भगवान ने 24 अवतारों की कथा इस श्रीमद् भागवत के द्वारा आपको और पूरी दुनिया को, जीव मात्र को सुना करके भक्ति जो जिन्होंने हमें जीवन दिया है उसके प्रति कृतार्थ होना, भक्ति करना, भगवान की पूजन करना, साधना करना, भजन करना, जप करना, तप करना, यह भक्ति का स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत में जो नाना प्रकार के जीवों का वर्णन है, भगवान के 24 अवतारों का जो वर्णन है, उसके द्वारा भगवान के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान किया गया है। जैसा कल व्यासपीठ से आपको बताया गया था कि धुंधुकारी कैसे जन्मा, महिलाओं को कैसे अपने पति के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए या अपने पति को अपने पत्नी के प्रति कैसा सम्मान रखना चाहिए, यह भागवत के द्वारा ज्ञान दिया गया है। भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में और आगे हम आपको बताते रहेंगे कि अलग अलग अवतारों के द्वारा किस प्रकार से मनुष्य को ज्ञान भगवान ने वैज्ञानिक तौर पर दिया है, समझाने का प्रयास किया है। और इसी ज्ञान और भक्ति के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हो। तो ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का मतलब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन को जीने का आनंद लेना ही वैराग्य है। वैराग्य का सप्ताह यज्ञ के द्वारा वैराग्य प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो सप्ताह यज्ञ के द्वारा आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके मन में 7 गांठें होती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वैमनस्यता, द्वेषता और भय, डर। ये 7 गांठें आपके मन में हैं। जब तक आपके मन में 7 गांठें हैं, तब तक आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक नहीं जी सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान आपको 7 गांठों से मुक्त करने का ज्ञान प्रदान करते हैं। और 7 वार भगवान ने सप्ताह के दिए हैं। 8वें वार में 8वां न तो वार होगा और इसके बाद कोई 8वां ऐसा द्वेष या ऐसी कोई गांठ बचेगी जिसको हमें खोलना पड़े। उसके बाद तो मुक्ति या पूरी तरह से वैराग्य की प्राप्ति होनी ही है। तो पहला दिन सोमवार को आपको काम से मुक्ति प्राप्त करनी है।
शिव का दिन है, शिव ने काम को मारा। दूसरा दिन अंगारक, मंगलवार का दिन, इसमें क्रोध सबसे ज्यादा आता है, तो क्रोध से मुक्ति प्राप्ति के लिए मंगलवार। और काम, क्रोध, मद, बुधवार को मद का निस्तारण करें। लोभ का निस्तारण करने के लिए गुरुवार। गुरुवार गुरु जी का वार। गुरु आपको सद शिक्षा देंगे तो आप लोभ से मुक्त हो पाएंगे। और लोभ के बाद मद, लोभ, मोह, मोह का वार शुक्रवार। शुक्रवार को आप मोह से त्याग करें। और वैमनस्यता और द्वेषता को छोड़ें शनिवार को। वैमनस्यता, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से द्वेष रखना, गुस्सा करना, यह सब शनिवार को छोड़ें। और रविवार भय से मुक्त हो जाए। भय का मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अंधकार। अंधकार को कौन मिटाता है? सूर्य। सूर्य देव के प्रकाश के द्वारा आप अंधकार से मुक्त होंगे। तो इस श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ के सोमवार से और रविवार तक चलने वाले इस यज्ञ में आप अपने 7 गांठों को, मन की सब गांठों को अगर खोल लेते हैं तो रविवार के दिन आप सकारात्मक जीवन को जीने लायक हो जाएंगे। और आप सकारात्मक जीवन को जीते हुए जीवन का आनंद उठा पाएंगे। पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि श्रीमद् भागवत के इस पारायण को सुनते हुए और भगवान के द्वारा प्रादुर्भूत इस श्रीमद् भागवत के विचारों से ज्ञान प्राप्त करते हुए अलग अलग 24 अवतारों के बारे में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन का व्यापन करेंगे। और 7 दिन तक हम व्यास जी महाराज के सानिध्य में भक्ति और ज्ञान का आनंद लेंगे। मैं ग्रामवासी, निम्बास वासियों को भी भागवत मंच से आशीर्वाद दिलाना चाहूंगा। तो मैं गोविंद राम जी मित्तल साहब से कहूंगा कि वो सबको बुला करके भागवत मंच से आशीर्वाद दिलवाएं। कल हम और आप पुनः मिलेंगे और भागवत पर चर्चा करेंगे।